सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज बिहार पुलिस जो आगामी परीक्षा होना है उसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर सकें तो कम से कम 200 प्रश्न आपके सामने हम ला रहे हैं, जो इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, कृषि, विविध खेलकूद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आराम से इसको ऑन कर दीजिए और आप सुनते रहिए। एक बार दो बार सुनिए और फिर एक बार दो बार उसको लिखने का भी अभ्यास करिएगा, आपको जो है पता चल जाएगा। अभी हाल में ही जीडी का रिजल्ट आया जिसमें सृष्टि कोचिंग जनकपुर गया के अनेक विद्यार्थी सफल हुए हैं। तमाम छात्रों को, सफल छात्र जो हुए उनको हमारा शुभकामना है, इसी तरह आगे प्रगति करते रहें। तो आइए छात्र, हम लोग आपको अब शुरू कराते हैं क्वेश्चन, याद करते चलिएगा। आपका दायित्व है कि अगर उससे जुड़ा कुछ प्रश्न है याद आपको तो आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कम से कम 1 घंटा चलने वाला है, आराम से सुनिए, आपको याद होगा और लगेगा भी कि सब महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह किया गया है। आता है, मध्य पाषाण काल में मानव की हड्डियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल, आपको समझाते भी चलेंगे बात उससे, लेकिन आया हुआ प्रश्न का भी चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आपको सीधे क्वेश्चन याद करना है। आग का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। पहिया का खोज कब हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नव पाषाण काल में। तो उसी में एक मध्य पाषाण काल में हड्डियों का प्रमाण जो है कहाँ मिला है? तब उसका आंसर होता है सराय, नाहर और महदहा। सराय, नाहर और महदहा की जगह का नाम है। और मध्य पाषाण काल का एक उपनाम भी आप याद करिए, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति। दूसरा क्वेश्चन आइए कि भारत का आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तब इसका आंसर होता है मुंडको उपनिषद। अब उपनिषद से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न आप याद करिए छात्र। उपनिषद को और क्या कहते हैं? तो वेदांत कहते हैं। उपनिषद का संख्या कितना है? 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तब छांदोग्य उपनिषद है। यमराज और नचिकेता का जानकारी कौन उपनिषद से मिलता है? तो कठ उपनिषद से मिलता है। उसी तरह से सत्यमेव जयते का जानकारी जो है मुंडको उपनिषद से। आप याद करिए, सत्यम शिवम सुंदरम भी आता रहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख जो है कहाँ है? तो मांडुक्य उपनिषद में है। आगे बढ़िए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? तब आंसर है सुत पिटक है। सुत पिटक का लेखक आपको याद रखना है आनंद, जिन्हें बुद्ध का प्रिय शिष्य और बुद्ध का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। और सुत पिटक का रचना जो है प्रथम बौद्ध सभा में किया गया था, जो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। आगे बढ़िएगा। हर्यक वंश के किस राजा का उपनाम कुनिक है? कुनिक। तो कुनिक उपनाम जो है बिंबिसार का है। बिंबिसार। बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का संस्थापक भी कहते हैं। हर्यक वंश के बारे में एक बात याद कर लीजिए, बिहार से जुड़ा हुआ ये सब है कि हर्यक वंश में अधिकांश राजा जो हुए थे वो अपने पिता का हत्या करके। तो हर्यक वंश का उपनाम है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश। और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसका उपनाम क्या था? कुनिक, श्रेनिक। श्रेनिक जो है आपका हो गया श्रेणी, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा। श्रेनिक जो उपनाम है बिंबिसार का है।
और अजात शत्रु का उपनाम कुनिक है। आगे बढ़ते हैं छात्र। आता है सांची का स्तूप का खोज किसने किया था? तब आंसर है जनरल हेनरी टेलर ने 1818 ईस्वी में। अब स्तूप से जुड़ा हुआ कुछ बात याद कर लीजिए। स्तूप जो है बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर बना हुआ अर्ध चंद्राकार स्थल है। और भारत का पहला स्तूप जो है आपको गोरखपुर में है, पिपराहवा का स्तूप। सांची का स्तूप जो चर्चा कर रहे हैं वह जो है मध्य प्रदेश में है। आपको भरभूत का स्तूप भी याद रखना है, जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आगे याद करिए, पशुपति मोहर सिंधु घाटी के किस शहर में मिला है? तब जो है आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तब आंसर होता है सिंधु नदी के तट पर है। अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो महाजनपदों का संख्या जो है 16 था। और उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध है। मगध का शक्तिशाली होने का कारण याद रखिएगा, यह गंगा दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ छोटा नागपुर पठार से लोहे की प्राप्ति हो रहा था। और यहाँ पर योग्य शासक काफी अधिक थे, जिन्होंने धीरे धीरे करके सभी महाजनपदों पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़िए। चोल वंश दक्षिण भारत का एक वंश है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तब उसका आंसर है विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक है, आपको याद रखना होगा। और चोल वंश प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध है। और चोल वंश के द्वारा एक द्रविड़ शैली का भी मंदिर निर्माण का एक शैली है, वह जो है प्रारंभ चोल वंश के राजाओं ने ही किया था। आप समझ रहे होंगे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि काफी लाभदायक प्रश्न आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का नवरत्न टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल जो है भूराजस्व सुधार के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें मुशरिफ ए दीवान कहा जाता था। फिर दिल्ली सल्तनत में सीरी का किला जो है किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए 2 क्वेश्चन और याद कर लीजिए छात्र। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। और इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। आता है क्वेश्चन कि कानपुर की किस नर्तकी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से लोहा लिया था? तब आंसर है अजीजन बाई। आप एक कमेंट भी करते चलिएगा, छात्र कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप कमेंट भी करते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, याद भी होगा, रिवीजन भी हो रहा है। फिर आगे बढ़िएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तब आंसर है एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी है। और जब रहेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर होता है सरोजनी नायडू। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष, तब आंसर होता है अबुल कलाम आजाद, जो सबसे अधिक बार भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज
यूले जो है कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे। आगे याद करिए, आता है क्वेश्चन, किस जहाज से गांधी जी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो उस जहाज का नाम क्या है? राजपूताना। एस राजपूताना उस पानी के जहाज का जो है नाम था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण स्थापना कब किया? तब आंसर है 1939 ईस्वी में जो है कलकत्ता में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, आता है कि जो है सो डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? चमनदीव ने। चमनदीव भारत को खिलाफ जान ही रहे हैं, सरोजनी नायडू को कहा गया है, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें कहा गया? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कहा गया किन्हें? चित्तरंजन दास को। जैसे कि आपको याद रखना है, गांधी का गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले का गुरु कौन? महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन? तो रामकृष्ण परमहंस। एक तरह का प्रश्न प्रयास करना है, एक जगह जो है आपका रिवीजन होता रहे। अब हम लोग राजनीति विज्ञान पर आ रहे हैं। आता है कि किस अनुसूची में पंचायतों का शक्तियों का उल्लेख है? तो आंसर क्या है? 11वीं अनुसूची में। आपको याद रखना है कि जब मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब अनुसूचियों का संख्या 8 था और वर्तमान में अनुसूचियों का संख्या 12 है। 1993 में 73वां संशोधन के द्वारा बनाया गया 11वां अनुसूची और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तब दक्षिण अफ्रीका। करंट में याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में हाल में ही एक बैठक हुआ किस संगठन का? ब्रिक्स का। और ब्रिक्स का वह बैठक 15वां बैठक था, जिसमें भारत से नरेंद्र मोदी जी ने भाग लेने का काम किया। और इस ब्रिक्स के बैठक में 6 नए देश को सदस्यता दिया गया है। जो सदस्य कब बन जाएंगे कमेंट करिएगा आप लोग। पहले से 5 सदस्य थे और नया सदस्य 6 और बनाया गया है। आप कमेंट करिए 6 सदस्य देशों का नाम। आगे याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिए। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। तंबाकू के उत्पादन में, अंडा के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में 1 नंबर पर कौन राज्य है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश को 2014 ईस्वी में विभाजित करके एक नया राज्य तेलंगाना का निर्माण किया गया है। फिर आगे क्वेश्चन याद करिएगा। कहता है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेने पर प्रतिबंध है? तो आंसर है अनुच्छेद 24। बस 1 मिनट मौलिक अधिकार आपको याद करा रहे हैं छात्र। याद करिए, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आप भी अपना मन में याद करते रहिए, याद होगा। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर आगे याद करिए आप, राष्ट्रीय न्यायिक परिषद नेशनल जुडिशियल काउंसिल का
अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप कमेंट करिए, अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अगला क्वेश्चन आप याद करिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग ने नोटा का मतलब है कि अगर आप किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं चुनाव में तो नोटा पर वोट लगा दीजिए। तो नोटा का प्रारंभ कब हुआ है? तो आंसर है 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन याद करना है, नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन का आप ही कमेंट करिए। बहुत बार हम लोग इसका चर्चा किए हैं कि नीति आयोग जो योजना का निर्माण करता है और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट करिए। आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बता रहे हैं, BBR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष आप कमेंट करते चलिए। आपसे जरूर आग्रह करते हैं, जो लोग भी देखते हैं जरूर आप कमेंट करिए, उससे आपको याद होगा। चलिए, पर्यावरण से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन याद करिए। अब दलमा अभयारण्य किस राज्य में है? तो दलमा अभयारण्य झारखंड में है, जो भारत का 28वां राज्य है। फिर आगे याद करिए, केरल में एक पेरियार अभयारण्य है केरल में, और वह किन पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह का प्रश्न आता है वैसा ही आपको रिवीजन कराते चल रहे हैं। आगे याद करिएगा, वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का एक संगठन है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एक सलाहकारी संगठन है और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनके पूर्व जितना भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका जन्म 1947 के पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन आप याद करिए छात्र। अगला है, वह हरित गैस जिसका तापन क्षमता सर्वाधिक होता है? तो आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो आंसर है 1975 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन याद करिएगा, भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि शून्य उत्सर्जन, जो हानिकारक गैस ये सब निकलता है, उसको नेट जीरो कर देना है। मतलब इस तरह के हानिकारक गैस नहीं निकल पाए, इसके लिए किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तब आपको याद रखना है 2070 ईस्वी तक। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन और याद कर लीजिए। जैसे आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन देश करता है? तो चीन करता है। दूसरा नंबर पर अमेरिका है और तीसरा नंबर पर भारत है। आगे याद करिएगा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो आंसर है 2047 ईस्वी में, 2047 ईस्वी तक। भारत में आर्द्र भूमियों, आर्द्र कहते हैं दलदली भूमि, जो नमी भूमि है, नम होता है, आर्द्र भूमि उसी को कहते हैं। और उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन राज्य में है? तो आंसर है गुजरात में है। वायुमंडल में जो समताप मंडल में, वायुमंडल का जो परत है समताप मंडल, उसमें ओजोन परत है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण से मनुष्य का जो है रक्षा करना है। फिर इसके बाद है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
ओजोन को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि अभी हम पीछे चर्चा किए हैं कि ओजोन गैस क्या करता है, तो सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाता है। तो इसको लिए कौन सा संधि बना है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका प्रारंभ हुआ है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को, 16 सितंबर 1987 ईस्वी। आगे जो है भूगोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अब याद करिए। उसमें क्या है कि अलकनंदा और मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है मिलता किस स्थान पर है, तो रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी, और जब रहता है अलकनंदा और एक और नदी कौन है, बोलिए, जो मिलता है देव प्रयाग में, भागीरथी। ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलता है देव प्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी जो है मिलता है रुद्र प्रयाग में। अगला क्वेश्चन याद करना है, नीलगिरी पहाड़ी में कौन जनजाति रहता है। नीलगिरी के लिए आपको याद रखना होगा, आते रहता है वह भी, कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो दोदा बेटा है। और दोदा बेटा जो है कहाँ है, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। और वहाँ पर कौन सा जनजाति है, तो टोड जनजाति जो है वहाँ पर रहता है। आगे याद करिए, माजुली द्वीप किस नदी के द्वारा बना हुआ है, तो माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और असम में है। फिर आगे बढ़ते हैं, मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो आंसर है प्लेनीमीटर कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महादेश का एकमात्र देश जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में है, तो आंसर है उरुग्वे। अगला क्वेश्चन है, वह पर्वत जिसे 1000 धुआरों की घाटी कहते हैं, तो आंसर है माउंट मैकिनले। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई में है, और सबसे बड़ा तेल शोधनशाला गुजरात के जामनगर में है, खनिज तेल और कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो आंसर होता है अवसादी चट्टान में यह पाया जाता है। और सभी जो महत्वपूर्ण खनिज सब है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, वह सब किस चट्टान में, तो सब जो है पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तीनों चट्टान में सबसे पहले बनने वाला कौन चट्टान है, तब जो है आंसर है आग्नेय चट्टान है, जिसमें प्रमुख खनिज सब पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है, तब आपको याद रखना है बृहस्पति है सबसे भारी ग्रह। अब आइए अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन याद करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो उसका आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कमेंट करिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, कमेंट जरूर करिएगा, उससे आपको भी याद होगा और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हमारे बात को आपने सुना। आगे बढ़िएगा। अगला है कि सरकार के द्वारा पुरानी प्रचलित नोट को बंद करके नया नोट जारी करना क्या कहलाता है, तो आंसर क्या होता है, विमुद्रीकरण होता है। और अभी तक भारत में रुपये का विमुद्रीकरण कितनी बार किया गया, तब आंसर होता है 3 बार जो है विमुद्रीकरण किया गया है। और पहली बार कब किया गया, तो 1946 ईस्वी में। और विमुद्रीकरण का
उद्देश्य क्या होता है? विमुद्रीकरण का उद्देश्य होता है काला धन पर रोक लगाना। और काला धन किसको कहते हैं? काला धन कहते हैं कि वह धन जिस पर टैक्स कर नहीं दिया गया हो। अगला याद करिए, रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक का 4 उपनाम जरूर याद रखिएगा। इसको भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, सरकार का बैंक, और अंतिम ऋण दाता कहा जाता है, अंतिम ऋण दाता। आगे अर्थशास्त्र हम लोग चल रहे हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे कर छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर है महाराष्ट्र को। अभी वर्तमान में जो है चीनी उत्पादन में 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़िएगा, धूसर क्रांति। कई प्रकार का क्रांति आपको याद है, जैसे नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन के लिए, पीली क्रांति जो है तिलहन के लिए, गोल क्रांति जो है आपको किसके लिए? आलू के लिए है। इसी तरह से धूसर या ग्रे रिवॉल्यूशन जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो उर्वरक के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब आइए कुछ विज्ञान का भी प्रश्न याद करते हैं। हर एक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन कराया जा रहा है, आप भी अपने मन से जोड़ के देखिए। अगर कुछ कुछ आपको याद आ रहा है तो आपको काफी लाभ होगा। अब आता है बॉल बेरिंग का प्रयोग जब करते हैं तो घर्षण बल क्या चीज में बदल जाता है? तो वह जो है घर्षण बल 4 प्रकार का आपको याद रखना है। स्थैतिक घर्षण बल, चरम घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। बॉल बेरिंग के लगने से लोटनिक लुढ़कने वाला घर्षण बल जो है लगता है। फिर अगला क्या है? एसिटिक अम्ल का गंध किसके जैसा होता है? तो एसिटिक अम्ल का गंध जो है सिरका के जैसा होता है। अगला है अनुभार बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होता है? द्रव की श्यानता बढ़ता है। अब श्यानता भी आपको समझना होगा, उसके पहले हम घर्षण बल किए। 2 ठोस सतह, एक सतह ये एक सतह, इसमें जैसे घर्षण हो रहा है, 2 ठोस सतह है। गति विरोधी बल, 2 ठोस सतह के बीच लगने वाला गति विरोधी बल को घर्षण बल ठोस में, लेकिन जब द्रव और गैस के 2 सतहों के बीच में गति विरोधी बल लगता है तब उसको जो है कहा क्या जाता है? तब उसको कहा जाता है श्यानता। तो श्यानता का परिभाषा आप समझ रहे हैं कि द्रव और गैस के 2 सतहों के बीच लगने वाला गति विरोधी बल है, और अगर उसमें अनुभार बढ़ाते हैं तो द्रवों का श्यानता जो है बढ़ता है। किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तब आंसर है केचुआ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि केचुआ जो है किस जंतु संघ का जीव है? केचुआ किस जंतु संघ का जीव है? केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ के उत्पादन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और केचुआ जो है द्विलिंगी जीव होता है, हर्माफ्रोडायट होता है, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। आगे याद करिएगा, आनुवंशिकी जिसको जेनेटिक भी कहते हैं, आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आप यहाँ पर आपको 6-7 को जनक याद करा दे रहे हैं जीव विज्ञान का। आनुवंशिकी विज्ञान का याद कर लिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। विकासवाद का याद करिए, चार्ल्स डार्विन। कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। आधुनिक वर्गीकरण का कैरोलस लिनियस। होम्योपैथी का हेनी मैन। आयुर्वेद का धनवंतरी। फिर आप और याद कर सकते हैं कवक विज्ञान का माइकेली। चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। आपको काफी लाभ होगा, इसको सुनिए, लगेगा समय आधा घंटा 35 मिनट,
लेकिन आपको खूब लाभ हो जाएगा। 2 बार 3 बार सुनिए, कई प्रश्न को आपको जो है लाभ होने जा रहा है। आगे आप याद करिएगा, अगला है निम्न तापी इंजन, जिसको क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं। इसका उपयोग, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। यह जो है बहुत निम्न ताप पर कार्य करता है। जो हम लोग सैटेलाइट ये सब छोड़ते हैं उसको ऊपर ले जाने का काम जो है इसी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा किया जाता है। फिर है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तब आंसर है मीथेन, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत लीवर को प्रभावित करता है। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि आपको पता ही है, लीवर है। और लीवर को हेपेटाइटिस के अलावा पीलिया भी प्रभावित करता है। ये भी आपको आता है क्वेश्चन कि अत्यधिक शराब सेवन करने वाले का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तब भी आंसर जो है लीवर है। और इससे पीत रस निकलता है जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। आगे याद करिए, दर्द निवारक पेनकिलर दवा को क्या कहते हैं? तब आंसर है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहते हैं। हीरा जो है क्या है? शुद्ध कार्बन है। देखिए हीरा जो है एक अधातु है। अधातु के बारे में कहा गया है क्या? कठोर नहीं होता है, लेकिन हीरा जो है एक कठोर तत्व है। अधातु होते हुए भी धातु का कुछ गुण इसमें है। अब इसके बाद जो है और भी हम लोग याद करते हैं, और जो है याद करिए आप, आता है संविधान में कितने भाषा का प्रावधान है? तो 22 भाषा का प्रावधान है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कमेंट करिए जल्दी से। अगला है विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना 6 मई 1922 को किन्होंने किया था? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में है? तब आंसर है अमेरिका में है। और कृषि योग्य भूमि में दूसरा स्थान किसका है? तो हमारा देश भारत का जो है। आगे याद रखिए, ओलंपिक ध्वज का सृजन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बैरोन पियरे डी कार्बिटन को। फिर अगला याद रखना है, रानी झांसी ट्रॉफी, खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न चल रहा है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तब आंसर है महिला क्रिकेट से जो है संबंध है। अगला है क्वेश्चन कि अच्छा आप कमेंट करिए, फीफा कप 2026 का आयोजन किन देशों के द्वारा किया जा रहा है? फीफा विश्व फुटबॉल कप है 2026। चलिए, मैसूर एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस कहते हैं। जैसे आप जानते हैं शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, राहुल द्रविड़ को द वाल कहते हैं। ये सब उपनाम याद रखना है। क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहते हैं? भी याद कर लेना है। विजडन को एक पत्रिका है। अगला याद करिएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो जूडो है, जूडो। और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन कहाँ हुआ है? तो आंसर है इंग्लैंड में। परम, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आते रहता है। परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
तो पूना में जो संगठन है CDAC के द्वारा, CDAC के द्वारा। अब कुछ विविध टाइप का सीधा सीधा याद कर लीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर है कटक, उड़ीसा में है। और कटक जो है महानदी के तट पर है। अगला याद करना है कि विनोबा भावे के द्वारा जो आश्रम स्थापित किया गया है उसका नाम है पवनार। और पवनार जो है कहाँ है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। विनोबा भावे के बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया और मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले यह पहला भारतीय थे। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का जो है, भारत का एशिया के नोबेल पुरस्कार भी एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार को। आगे याद करिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, रोम में। आप कमेंट करिए रोम में। रोम जो है किस नदी के तट पर है? आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा मैंगो सावर कहाँ होता है? तो दक्षिण भारत में होता है। अगला जो है, आप अब देख रहे होंगे काफी अधिक प्रश्न आपको आया है। आपको यह जरूर सुझाव हम आपसे आग्रह करते हैं करिए कि यह जानकारी जिसमें आपको इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीति विज्ञान, भूगोल, कृषि, विविध तमाम प्रश्न, पर्यावरण आदि का प्रश्न आया है, आपको यह कैसा लगता है? अगर आपको लाभदायक लगता है तो हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी करें कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।